जय हिंद दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आइए जीएस का हम सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों का एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम लग गया है उसकी तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए। न जितना डिले करेंगे उतना ही आप लोगों को दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जीएस की आज 5वीं क्लास है और सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। सुपर फास्ट रिवीजन है एकदम और तगड़ा वाला है। देखना है इस टेस्ट में आप लोग कितना नंबर लाते हो। ठीक है, जीएस जो है वो स्कोरिंग होता है दोस्त। जैसे इतना बड़ा समुंदर है, एक बूंद यहाँ से उठा दिया, एक बूंद यहाँ से उठा दिया, एक बूंद यहाँ से, तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको देखते हुए ये मॉडल पेपर आप लोगों का डिजाइन किया गया। आप क्वेश्चन पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस स्तर का है। जब आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं। आप लोगों ने अभी एसएससी का कोई भी एग्जाम दिया हो या हाल फिलहाल कोई भी एग्जाम दिया हो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में जीएस के आते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूरा, बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यदि ये क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कुछ भी कर लीजिएगा। बस अपनी पढ़ाई को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप लोग। और जीएस स्कोरिंग होता है, कम समय में आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। किसी को 25 में से 2500 जीएस नहीं आती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जो जीएस का टॉपिक होता है कहीं से भी पूछ जाता है, लेकिन इतना आराम से होता है कि 25 में से 20 क्वेश्चन बच्चे कर ले जाएं। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस के लिए यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन के लिए या फिर मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पे ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। और आप लोग यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी ओपिनियन देने से पहले इस क्लास का एक बार क्वेश्चन लेवल जरूर देख लीजिएगा। लगे आपको कि नहीं ये क्वेश्चन बेकार है तभी कुछ कीजिएगा कमेंट में। आप लोग भी जो भी छापिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप लोग पूरा देख लेंगे तभी समझ में आएगा कि ये क्लास आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है। और दोस्तों, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, गले में खराश है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी या फिर नाक से आवाज़ लगभग निकल रही होगी, तो उसे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि तबीयत मेरी आजकल कुछ सही नहीं चल रही है, तो मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम है तो आप लोगों को क्लास देनी थी, तो मैं दवा खा के आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 1673 में स्थापित हुई थी। हम सुपर फास्ट एकदम रिवीजन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 2 नहीं लिखा है तो आप लोग किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 जीती थी। तो सौराष्ट्र ने जीती थी। किसे हरा के जीती थी? तो महाराष्ट्र को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरेली का त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन फेस्टिवल से आना ही आना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, फेस्टिवल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सावन के महीने में मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुए। तो ये हर्षवर्धन थे। देखिए, पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी, फिर उसके बाद इन्होंने कन्नौज को में स्थानांतरित कर दी थी। इन्होंने 606 से लेके 647 तक शासन किया था अभी तक। ठीक, इसी में चीनी का प्रसिद्ध यात्री, जो चीन देश है उसका एक प्रसिद्ध जो है यात्री हैंसोंग नाम है। देखिए, ह से हर्षवर्धन भी होता है, हर से हैंसोंग भी होता है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में भारत यात्रा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ है। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एम्स संस्था को राष्ट्र को नाम समर्पित किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। ठीक, आपको ये बताना है नागपुर किस स्टेट में पड़ता है। स्टेट का नाम तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजकोषीय नीति
किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जॉन मेनार्ड कीस। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक को भी कभी कभी पूछ लेता है। बुक का नाम मैं लिख देता हूँ, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहाँ गया? EMPLOYमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये इनकी बुक का नाम है। कई बार एग्जाम में बुक भी पूछ लेता है, और इस तरह क्वेश्चन बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी, जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, तो ये 2013 में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 2013, ऑप्शन नंबर डी। 30 दिसंबर को किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट में, क्योंकि इनका नाम बहुत ही स्पोर्ट में चर्चा में रहा है। तो ये ब्राजील देश के निवासी थे। ठीक है, ब्राजील के फुटबॉलर थे, बहुत महान खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आजादीरा छटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का नाम है? देखिए, ये जो आजादीरा छटा इंडिका है, ये नीम का नाम है। नीम का सदा वनस्पति के नाम है, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। एक आम का बता दीजिए आप लोग, आम का भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो इसका देश है अपना प्यारा भारत देश, डी, ऑप्शन नंबर डी, भारत। ठीक है, तो ये अपना भारत देश ने शुरुआत की है। ठीक है, थेयस निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये है केरल का। ठीक है दोस्तों, ये केरल का है प्रसिद्ध डांस। ठीक है, अगला है, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में से संबंधित कार्यकलाप है? देखिए, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस, तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश ने फीफा फुटबॉल कप 2022 का खिताब जीत लिया? देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, क्योंकि फीफा जो हुआ है वो 2022 में कतर में हुआ। पहला इंफॉर्मेशन ये रखना चाहिए। दूसरा, अर्जेंटीना देश ने जीता है। ठीक, ये विनर टीम है। ठीक है, विनर टीम है। अब किसको हरा के जीता है? तो स्पेन को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, सॉरी, फ्रांस का हरा के जीता है दोस्त। ठीक है, फ्रांस उप विजेता टीम रही है। ठीक, अब विजेता टीम अर्जेंटीना है। ठीक है, तो कतर देश में हुआ है 2022 में। आपको बताना है 2026 में कहाँ होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक, सुपर फास्ट रिवीजन आप लोगों को कैसी लग रही हो? यदि क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, कोई बता सकता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, 1465। ठीक, किमी इसकी लंबाई है। आइए अगले क्वेश्चन पे। 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पेरिस करेगा, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ठीक, 2024 में ग्रीष्म बोला है, ग्रीष्मकालीन, एक विंटर होता है, एक ग्रीष्म होता है, तो यह ग्रीष्म की बात की गई है। ठीक है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की
किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में लिखा था? तो अवधी भाषा में लिखा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर है। ठीक है दोस्त, तलातल घर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये सुपर फास्ट क्लास चल रही है आप लोगों की, सुपर फास्ट रिवीजन। इतने कम समय में हम आप लोगों को इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि आप YouTube का कोई भी चैनल खोलो, 15 क्वेश्चन कम से कम आपको 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। लेकिन ये सुपर फास्ट रिवीजन है, आप 15 मिनट में, कम से कम 15 मिनट में आपको 20 से 25 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तबीयत भी नहीं सही है, तो इसलिए। ठीक है, देखिए एक 18 नंबर क्वेश्चन में, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक का नाम है ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार की वाइफ है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया गया था? देखिए इसके स्थान पे ये विधेयक पारित किया गया था, किस सन में हुआ था? 1986 में। इस ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया गया था। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए है जाएगा। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसको आप लोग बता सकते हैं, लॉन टेनिस से। सी। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन जो मॉडल पेपर मैंने तैयार किया था आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल भी आप लोगों को बिल्कुल भी एग्जाम पैटर्न पे आधारित था। ठीक है, और आप चाहते हो कि ऐसा ही आप लोगों को जीएस का मैं रिवीजन करवाऊं सुपर फास्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल से जुड़े रहेंगे ना, तो आप लोगों को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और जैसे ही मेरी तबीयत सही हो जाएगी तो हम 20-20 के क्वेश्चन को डेली आपको जीएस की भी देंगे, मैथ के भी मॉडल पेपर करवाएंगे, रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर चलेंगे, इंग्लिश के भी चलेंगे। तो सारे टाइप के क्वेश्चनों को एक एक क्लास आप लोगों को डेली मिलेगी और बिल्कुल फ्री में मिलेगी, कोई कॉस्ट नहीं है, इसके लिए आप लोगों को कोई भी मेहनत नहीं करती। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।